प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2025 यानी कि ये इंटर का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने वाला है 10 जनवरी से। आप लोगों का 11 जनवरी 12 जनवरी कभी भी हो तो सभी डेट का सेम ही है, ठीक है। तो अभी हम बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का आंसर की देने वाले हैं, तो आप लोग इसको जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री का ऑलरेडी हम दे चुके हैं, अभी बायोलॉजी का देंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 1 का ए नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ए नंबर क्वेश्चन में 2 है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये बना दीजिए या फिर ये बनाइए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है देख लीजिए। 1 का ए कैसे लिखना है, 1 का ए और उसमें भी ये बनाइए या फिर ये बनाइए, ठीक है। तो अथवा वाला बनाएंगे हम, किसका आंसर देंगे, अथवा। तो अथवा वाला में क्या कह रहा है, सूर्यमुखी अथवा गुड़हल, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है देख लीजिए। दिए गए पुष्प ए का विच्छेदन करें तथा प्रजनन अंगों का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन करें। तो हम अभी गुड़हल का आंसर देने वाले हैं, ठीक है। सूर्यमुखी अथवा गुड़हल, सूर्यमुखी पर बना दीजिए या फिर गुड़हल पर बना दीजिए, यानी कि पुष्प यानी कि फूल, ठीक है। गुड़हल फूल के बारे में लिख दीजिए या फिर सूर्यमुखी फूल के बारे में लिख दीजिए, ठीक है। तो अभी हम गुड़हल फूल के बारे में, पुष्प के बारे में लिखने वाले हैं, तो चलिए आंसर लिखिए। यहाँ से गुड़हल के बारे में लिखना शुरू कीजिए। गुड़हल या जवा कुसुम वृक्षों के मालवेसी परिवार से संबंधित एक फूलों वाला पौधा है। इसका वनस्पति नाम है, ये सब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए, ठीक है। नाम भी बड़ी अजीब है, ये भी स्कूसरोजा साइनेसिस, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ से लेके स्टार्ट कीजिए। गुड़हल लिखिए, गुड़हल देखिए ऐसे हाइफन दीजिए, यहाँ तक लिखिए। यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद लिखिएगा गुड़हल की पत्तियां पत्यावर्ती सरल अंडाकार या भालाकार होती है और अक्सर इनके किनारे दंतिया होते हैं। ओ, यहाँ पर मिस्टेक गोलाकार होगा, ठीक है। गोलाकार, भालाकार लिखा गया है, गोलाकार। प्रत्येक पुष्प में 5 या 8 से अधिक पंखुड़ियां होती है, ये भी लिखिएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी जल्दी, रोक करके हम बोलेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और लिख भी नहीं पाएगा, इसलिए लिख लीजिए। चलिए यहाँ तक लिख लीजिएगा, हो गया, ठीक है। और यह बीज बाहर आ जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 का ए हो गया, अब चलते हैं बी की ओर, ठीक है। 1 का ए हो गया, अब बी वाला बनाएंगे। बी वाला में कह रहा है दिए गए स्थायी स्लाइड बी का अध्ययन है, और ये सब छोड़िए, ठीक है। बी में देख लीजिए क्या कह रहा है, मेढक के गैस चूल्हा का अनुप्रस्थ काट, या इसमें भी या दे दिया है यानी कि अथवा, और या यानी कि अथवा खरगोश के लास्टकुला, या फिर मेढक का बना दीजिए या फिर खरगोश का बना दीजिए। तो अभी हम बी का मेढक में बनाएंगे, ठीक है। मेढक का आंसर लिखिए, मेढक के गैस चूल्हा का अनुप्रस्थ काट, इसका आंसर लिखिए। तो चलिए यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। मेढक उभयचर वर्ग का जंतु है जो पानी तथा जमीन पर दोनों जगह रह सकता है। यह एक शीत रक्ती प्राणी है, अर्थात इसके शरीर का तापमान वातावरण के ताप
मान के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है। शीतकाल में यह ठंडक से बचने के लिए पोखर आदि की निचली सतह मिट्टी लगभग 2 फुट गहराई तक खोदकर उसी में पड़ा रहता है। ठीक है, यहाँ तक लिखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यहाँ तक लिख लिए। अब चलिए नेक्स्ट। एक्सप्लेनेशन में स्टेप 1 लिखेगा, गैस्ट्रुलेशन अंतःत्वचा क्षेत्र की सीमांत कोशिकाओं से पृष्ठीय तरफ खांचे के निर्माण के साथ शुरू होता है। यहाँ स्टेप 1 से लिखिएगा, स्टेप 1 से यहाँ तक लिखिए, पहले यहाँ तक लिख लिए, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए, यहाँ से यहाँ तक लिखिए पहले। चलिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मेढक किसका रूप है? दुनिया भर में मेढक शुभता का प्रतीक माना जाता है। चीन में इसे समृद्धि और धन के प्रतीक चिन्ह के रूप में मान्यता प्राप्त है। चीन में देख लीजिए, समृद्धि और धन। यहाँ तक लिखने के बाद स्टेप 2 में आइए, बाह्य निषेचन। जब नर व मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है तब उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, वो लिख लीजिए पूरा। स्टेप 2 यहाँ से लिखिए और बना है यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक। वर्षा ऋतु में मेढक तथा ढोल पोखर तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं और मादा सीख लो। चलिए वो हो गया। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलिए यहाँ तक लिखिए। अब हो गया, मेढक के बारे में हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 नंबर का ए भी बना दिए और बी भी बना दिए। ठीक है, अब आते हैं 2 नंबर पर। 2 का ए, 2 का ए में देख लीजिए, ये बना दीजिए या फिर ये बना दीजिए। ठीक है, कोई एक ही बनाना है। तो हम किस में बनाएंगे? जो हल्का होगा वो। तो यहाँ पर देख लीजिए, 2 का ए में जलकुंभी अथवा हाइड्रिला। ठीक है, जलकुंभी बना दीजिए या फिर हाइड्रिला पर बना दीजिए। तो हम किस में बनाएंगे? जलकुंभी पर। ठीक है, 2 का ए लिखेगा, 2 का ए, उसके बाद जलकुंभी लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर लिखते हैं। चलिए यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। पानी में तैरने वाला एक प्रकार का पौधा है जो मूलतः अमेजन का है लेकिन अब पूरे विश्व में फैल चुका है। इसी देख लीजिए जलकुंभी का चित्र।
यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है। जलकुंभी सबसे पहले भारत के बंगाल में अपने खूबसूरत फूलों और पत्तियों के आकार के कारण लाया गया था। भारत में इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जलकुंभी को। ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिए। वहां तक लिखने के बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए, धीरे धीरे लिखिएगा। पौधा रुके हुए जल में सर्वाधिक वृद्धि करता है, जो जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती है। यह एक बहुत तेजी से फैलने वाला खरपतवार है। यह जैव विविधता ह्रास का भी एक कारण है। यहाँ से लेकर के लिखना स्टार्ट कीजिए और यहाँ तक पहले लिखिए। विविधता ह्रास का भी एक कारण है, जो अनेक जलीय प्रजातियों को अपनी उपस्थिति के कारण नष्ट कर देता है। यह कायिक परिवर्धन तीव्र गति से होता है, जो अल्प समय में ही संपूर्ण जलाशय में फैल जाता है और उसे ढक लेता है। वहां तक लिखने के बाद आइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए, लास्ट है। इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन है। यहाँ तक लिखिए। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। 2 का ए हो गया है। अब चलते हैं 2 का बी में। ठीक है, 2 का बी। इसमें दिया गया है कि दी गई समरी में नमी की मात्रा तथा पीएच ज्ञात करें। वो सब छोड़िए। 1 नंबर में कह रहा है मैदान की मिट्टी, अथवा में ये गमले की मिट्टी। ठीक है, तो हम किसके बारे में बनाएंगे? मैदान की मिट्टी के बारे में। ठीक है, ये इसका आंसर लिखिए आप लोग, मैदान की मिट्टी। यहाँ से लेकर के लिखना शुरू कीजिए और कहाँ तक लिखिए, पहले लिखिए, पहले यहाँ तक, खेती तक। मैदानी क्षेत्रों में दुनिया भर में वितरित की मुख्य रूप से सादा पूर्वोत्तर, ये सब कुछ यहाँ से लेकर के देसी धान की खेती यहाँ तक लिखे। हाँ, यहाँ तक लिखिए पहले, उसके बाद आगे बताएंगे। धीरे धीरे लिखिए। यहाँ तक लिख लिए। चलिए, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। यानी कि लिखना तो पूरा है, बस एक हम बता देते कि यहाँ से यहाँ तक लिखिए, ताकि आप लोग खो ना जाए। चलिए, हो गया। अब यहाँ से फिर से स्टार्ट कीजिए और यहाँ तक इस्तेमाल होता है तक लिख लीजिए। कुंजी का इस्तेमाल
यहाँ तक लिख लिए थे, कुंजी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आइए 3 नंबर पे, यानी कि सेक्शन बी। सेक्शन बी 3 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, 5 गो, इसमें कितना दे दिया है देख लेते हैं। 8 गो दिया है, इसमें से 5 गो बनाना है। ठीक है, तो चलिए जो जो हल्का होगा वही बनाएंगे। किधर गया? देख लीजिए, यहाँ से 1 नंबर, ये भी नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 3 नंबर। ठीक है, 3 का 3 नंबर क्या है? समसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, समसूत्री कोशिका विभाजन बनाइए या फिर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही बनाना है। देख लीजिए अथवा लिखा हुआ है, तो आप लोग आंसर लिखिएगा समसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, और आंसर लिखिए यहाँ से समसूत्री कोशिका विभाजन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले लिखिए। समसूत्री कोशिका विभाजन या समसूत्रण साधारण कोशिका विभाजन है। इसकी संपूर्ण प्रक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। प्रथम चरण में कोशिका के केंद्रन का विभाजन होता है। इस प्रक्रिया को केंद्रक विभाजन कहते हैं। उसके बाद लिखिएगा, विभाजन के द्वितीय चरण में कोशिका का द्रव का विभाजन होता है। इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव विभाजन कहते हैं। यहाँ तक लिखिए। चलिए वहां तक लिख लिया। अब इस प्रक्रिया को यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। कोशिका द्रव विभाजन कहते हैं, ये पूरा लिखिए यहाँ तक। वहां तक लिख लिए। ओहो, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। इसको समझना काफी आवश्यक है। यहाँ तक लिख लिया। अब उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। चलिए हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाइएगा 3 के बाद 5 नंबर पे। 5 नंबर में बनाइएगा, पादप नमूना में कमल अथवा अमरबेल, कमल का पौधा या फिर अमरबेल का पौधा, ये दोनों के बारे में लिखना है। तो हम लोग कमल के बारे में लिखेंगे, कमल। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। कमल का पौधा में यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए पहले। यहाँ तक लिख लिया। चलिए अब यहाँ से लेकर के फिर यहाँ तक लिखिए। कमल का पौधा कीचड़ में होता है। ठीक है, सब कुछ लिखना है जो जो पता है आपको। चलिए यहाँ तक लिख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आइए 3 नंबर के बाद, क्या नंबर हो गया, हाँ 5 नंबर के बाद 6 नंबर पर। ठीक है, इसमें क्या है, गुलमोहर अथवा धनिया अथवा तुलसी।
तो ये तीनों में से कोई एक ही बनाना है, तो हम लोग किस पे बनाएंगे? तुलसी पर। तुलसी के बारे में, तुलसी पुष्पक्रम के बारे में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं तुलसी के बारे में। तो चलिए यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। तुलसी का पौधा झूप झाड़ी के रूप में उगता है। ये 1 से 2-3 फुट तक होता है। 2 फुट 3 फुट ऐसे करके होता है, ठीक है। यहाँ से लिखना शुरू कीजिए और जहाँ तक हो सके यहाँ तक पहले लिखिए। चलिए तुलसी का पौधा, चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से लेकर के फिर यहाँ तक लिख लीजिए। इतना लिख दीजिएगा, फुल में फुल मार्क्स देगा। चलिए हो गया, इतना लिख दीजिएगा, हो गया। अब नेक्स्ट 6 नंबर हो गया था। अब 7 नंबर में आइए। 7 नंबर में है फल। सेब के बारे में लिखिए या फिर नारंगी के बारे में। तो हम लोग सेब के बारे में लिखेंगे, ठीक है, सेब। चलिए देखते हैं सेब के बारे में कुछ लाइन। चलिए यहाँ से सेब के बारे में लिखना शुरू कीजिए और यहाँ तक लास्ट तक लिखिए। सेब एक फल है। यह सेब लाल रंग या हरा रंग का होता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे लेमस डोमेस्टिका कहते हैं। इसका मुख्यतः स्थान एशिया है, मध्य एशिया है। यहाँ तक लिखना है। चलिए हो गया। अब देख लीजिए सेब, ठीक है। ये लगा के 4 क्वेश्चन हो चुका है। अब लास्ट बनाएंगे 5वां। चलिए नेक्स्ट है बीज, चावल, मटर अथवा मसूर। तो हम लोग मटर के बारे में लिखेंगे, ठीक है। और ये लास्ट है। 5 बनाने के लिए बोल रहा था तो 5 बन गया था। ये लास्ट है 5वां नंबर, ठीक है। 4 बना दिए हम। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर मटर के बारे में लिखते हैं। यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। मटर एक फूल धारण करने वाला द्विबीजपत्री पौधा है। वहां से लेकर के यहाँ तक लिखिए। इसका केंद्र दक्षिण एशिया है, यहाँ तक। चलिए यहाँ तक लिख लिए। देख लीजिए मटर, ठीक है। इतना ही लिखना होता है। उसके बाद आपका ये खत्म हो गया, ठीक है। इतना ही बनाना था, बना लीजिए। फुल में फुल 30 में 30 मिल जाएगा, ठीक है।